हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जीके जीएस के, जो आपके पेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले मैंने इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी, ना देखी हो तो देख लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो बताइए वो कौन सा युग था जिसमें तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल, ऑप्शन डी है ताम्रपाषाण काल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। जो ताम्रपाषाण काल था उसमें पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है। तो बताइए जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में होती है। ऑप्शन ए है भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत और सिंगापुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत और अमेरिका। जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है वो भारत और अमेरिका के बीच में होती है। वहीं इसके अतिरिक्त भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया होती है एक्सरसाइज, और युद्धाभ्यास 23 भी होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। वहीं बात करें अगर अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। नासा इसकी जो है वो स्पेस एजेंसी है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। ये भी याद रखना। वहीं भारत और बांग्लादेश की बात करें तो इनके बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है और हाल ही में हो भी रही है। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टका, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। भारत और श्रीलंका के बीच में होती है स्लीनैक्स एक्सरसाइज, और जो श्रीलंका है इसकी कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम, कोट्टम। वहीं भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। तो सारी एक्सरसाइज याद रखना। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास 23 और भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। स्लीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, और सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे नंबर का कि पहला ओलंपिक कब हुआ था, यानी कि सबसे पहले जो ओलंपिक है वो कब हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 1896, ऑप्शन बी है 1897, ऑप्शन सी है 1898 और ऑप्शन डी है 1899। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896। जो सबसे पहले ओलंपिक हुआ था वो 1896 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो जो बताइए भी रिसेंटली फायर पावर इंडेक्स हुआ है उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी है 127, ऑप्शन डी है 107। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। जो फायर पावर इंडेक्स है उसमें इंडिया जो है उसकी रैंक 4 रही है। वहीं 126 रही है भारत की रैंक विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स, दोनों में भारत की 126 रही है। वहीं 127 भारत की रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, और 107 रही है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। ठीक है, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 रही है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 रही है, और हमारी वर्ल्ड पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126 रही है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th नंबर ये रही है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो बताइए जो सरहुल फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, झारखंड। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, और झारखंड की कैपिटल है रांची। वहीं उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और मैंने कई बार आपको बताया है कि भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो बताइएगा जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो कहाँ बना हुआ है।
कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। ठीक है, इसे नदियों का मेका कहते हैं और सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं इसीलिए। और यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। बात करें अगर केरल की तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर की तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो बताइए जो मृच्छकटिकम है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए है शूद्रक, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है मेगस्थनीज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शूद्रक। जो हमारा मृच्छकटिकम है ये फेमस रचना है शूद्रक की। वहीं चाणक्य की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे, उनके गुरु भी थे। और चाणक्य की फेमस रचना है अर्थशास्त्र। मेगस्थनी के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे और इनकी फेमस रचना थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे और इनकी फेमस रचना थी इंडिका। ठीक है, याद रखना। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, चाणक्य की अर्थशास्त्र है और मेगस्थनीज की है इंडिका। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। जो एशिया कप 2023 हुआ है इसकी विजेता टीम है भारत। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। सिंगापुर की और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वहीं भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलंबो, श्रीविजयवर्धनेपुरम, कोट्टम और भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स एक्सरसाइज होती है। नेपाल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है काठमांडू। ठीक है, यहाँ शहर का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उसमें से पूछ रहा है कि असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ऑप्शन ए है सत्रिया, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ठीक है, कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अतिरिक्त जो मोहिनीअट्टम है ये भी हम दोनों केरल के ही शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो याद रखना सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम हमारे केरल के शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। वहीं असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, हमारे आगे 10वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है नैरोबी, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नैरोबी। नैरोबी की केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वहीं पेरिस की बात करें तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। वाशिंगटन डीसी की बात करें तो नासा है, तो ये अमेरिका की कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रैंड किस देश की मुद्रा है? तो बताइए जो रैंड है वो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। जो रैंड है वो साउथ अफ्रीका देश की मुद्रा है। वहीं चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युवान। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली और रुपया जो है वो यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा है। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है डॉलर। ठीक है, तो सबकी करेंसी याद रखना। रैंड साउथ अफ्रीका की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी या युवान, भारत की मुद्रा है रुपया और अमेरिका की मुद्रा है डॉलर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 12वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य किस जिले में मिलेगा? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैमूर। जो हमारा बिहार राज्य है उसका दूसरा बाघ अभ्यारण्य उसे कैमूर जिले में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना। यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। ठीक है, और बिहार अपना जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को मनाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है? तो बताइए वो कौन सा राज्य है जहां की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की जो रायगढ़ साल है उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बात करें अगर उड़ीसा की तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पशु है बारहसिंघा। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी कैपिटल है श्रीनगर। अभी रिसेंटली यहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है और इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें जीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये 1999 का एक्ट है और सबसे पहले 2004 में ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में जो पीयूष गोयल है उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह याद रखना। और ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हरेला पर्व 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का क्वेश्चन। वैसे हम सुबह 8 बजे अपने करंट अफेयर कराते हैं इंपॉर्टेंट पेड के एग्जाम्स के लिए। अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ वो देख लीजिए। सारे वीडियोस हमने अलग से उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, और साथ ही हमने इंपॉर्टेंट कोर्स सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपके पेड एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सारी सीरीज देख डालिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में जो हरेला पर्व 2023 है वो उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया है। बात करें अगर उत्तराखंड की तो इसकी कैपिटल है देहरादून गैरसैंण। ठीक है, और यहाँ भी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है हरेला पर्व और ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की पार्टी की सरकार है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन। ठीक है, वहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा हरेला पर्व से। ठीक है, हरेला पर्व तो उत्तराखंड में मनाया जाता है लेकिन एक होता है हरेली पर्व और ये हरेली पर्व मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक है, याद रखना हरेली पर्व आए ई आए तो त्रिपुरा और हरेला नहीं आए तो उत्तराखंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसका खेल से संबंध है और ये हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट। जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसका संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16वां श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो बताइए जो श्वेत क्रांति है उसका जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वर्गीज कुरियन।
श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क मीनातन। ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। और नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। और रिसेंटली नॉर्मन बोरलॉग की जो है वो मृत्यु हो गई है, ये भी याद रखना। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी हमारा है आंध्र प्रदेश। तो बताइए जो हमारा रामगंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में रामगंगा नेशनल पार्क स्थित है, जिसे पहले हम हेली नेशनल पार्क भी कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी कैपिटल है देहरादून और गेरशन। और मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल है शिलोंग। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और आगे हमारा है अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई आंध्र प्रदेश की इसकी कैपिटल विशाखापट्टनम है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकनायक पत्रिका के संपादक कौन है। तो बताइए जो लोकनायक पत्रिका है उसके संपादक कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो लोकनायक पत्रिका है उसके संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है और यही ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, और 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है, जिसके अवसर पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने समानता दिवस मनाने की घोषणा की है और इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सरोजिनी नायडू जो थी वो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली गवर्नर थी और 1925 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ऐसी करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी महिला बन गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है हंगरी, ऑप्शन बी है बियाना, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए जो पूछताछ घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हंगरी। ठीक है, हंगरी में पूछताछ घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि पहला व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। जो व्यास सम्मान था वो रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था और 2023 में जो व्यास सम्मान प्रदान किया गया है वो ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चंस आज हो गए हैं, हमने 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। मिलते हैं कल सुबह अपनी 10 बजे वाली करंट अफेयर वाली क्लास में। थैंक यू, बाय।